हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली आज जो डेट है वो है 1 दिसंबर 2022 और ये बाइक को हमने परचेज़ किया था 25 अगस्त 2021 को। तो लगभग 1 साल 4-5 महीने हो गए हैं और मैंने सोचा कि 1 ईयर ऑनर से रिव्यू किया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें देखी हैं, समझी हैं, बनाई हैं, चलाई हैं। और मैंने 1 साल के अंदर लगभग हर तरह के रोड पर मैंने इसको चलाया है। बारिश में भी चलाया है, खेतों में भी चलाया है, ऑफ रोडिंग जैसे रोड पे भी चलाया है, और जून और मई की गर्मी में भी चलाया है, और दिसंबर की 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर में भी चलाया है। तो लगभग सारे हमने कंडीशन, सारे इन्वायरमेंट में इसको चला लिया है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मेरा रिव्यू क्या है इसके बारे में 1 साल बाइक चलाने के बाद कैसा है। तो स्टेप टू स्टेप बात करते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं 3-4 मौसम जो हमारे थे और उस मौसम में इसका परफॉर्म कैसा था। तो जब मैं इसको परचेज़ करके लाया था तो गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हम लोग ठंडी से स्टार्ट करते। तो विंटर के महीने में इस बाइक को चलाना मेरे लिए बहुत अच्छा था और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ ठंडी ज़्यादा हो रही है तो स्टार्ट नहीं हो रही मॉर्निंग में, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे मतलब घंटों कुछ हीट करना पड़ा, गर्म करना पड़ा उसके लिए ताकि ये बाइक स्टार्ट हो जाए। दिसंबर और जनवरी के महीने में भी एक ही बार में स्टार्ट हुई है। इवन मैंने 20-20 दिन के लिए, 25-25 दिन के लिए ठंडी के महीने में इस बाइक को खड़ी रखा था, उसके बाद ही एक सेल्फ में स्टार्ट हुई है। मतलब बैटरी का कोई इशू नहीं है और पूरी तरीके से स्टार्ट हुआ। तो मई जून के महीने में जब मैंने इस बाइक को चलाई तो यार वाकई में ये हीट हो रही थी, और मतलब इसका जो हीट है वो नॉर्मल था, बट हम लोगों के लिए वो एबनॉर्मल था और फील होता था कि नहीं बाइक बहुत ज़्यादा हीट कर रही है। तो आपको, मुझे लगता है कि दिन के महीने में मई जून में नहीं चला पाएंगे। मतलब ये सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, हाईवे पे आप निकलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाईवे पे आप बहुत अच्छे चला सकते हो, 200 ले जा सकते हो, 240 ले जा सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं बारिश की। तो बारिश में मैंने इस बाइक को चलाया और बारिश में मुझे प्रॉब्लम क्या आया, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया। हम बारिश में इस बाइक को चला रहे थे, उसी टाइम मेरी बाइक में मॉल फंक्शन लाइट आ गई और मैंने सोचा कि यार कुछ हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं था। जो मेरे एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है वहाँ पे शायद कोई बारिश की एक ड्रॉप वगैरह कोई बूंद पहुँच गई थी, जिसकी वजह से माल फंक्शन लाइट आ गई थी। फिर वो थोड़ी देर हम बाइक चलाते रहे, लगभग 50 किलोमीटर, और वो अपने आप चला गया। एक प्रॉब्लम बारिश में बहुत करती है, मॉल फंक्शन लाइट इसमें आ जाती है। और लगभग मेरा मानना है, मैंने 2-4 सुपर बाइक्स में देखा है, कावासाकी Z900 में देखा है, और कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन सेंसर होता है वो नीचे होता है तो आसानी से वहाँ पे पानी की बूंदें आ जाती हैं। तो हाईवे पे इस बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है। 1 साल के अंदर मैंने बहुत चलाया है इसको, और ज़्यादातर जो मैंने इस बाइक को चलाया है वो हाईवे और एक्सप्रेसवे पे ही चलाया है। तो फुल मज़ा आता है बाइक को हाईवे में चलाने में। और बात आती है सिटी की, तो अगर आप मतलब गर्मी के महीने को हटा दीजिए, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने हटाने के बाद आप इसको सिटी में चला सकते हैं। तो अब बात करते हैं ऑफ रोडिंग की। तो मैं इस बाइक को मैं अपने गाँव लेके गया था, जहाँ पे 5-6 किलोमीटर का रास्ता इतना ख़राब था कि भाई उसमें मैं इस बाइक को 10 से 15 की स्पीड में चला रहा था। और लगभग हमने उस रास्ते पे 3-4 दिन के अंदर 7 से 8 बार इधर से उधर किया था। बट बाइक में हमारे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि हाँ कोई वाइजर ढीला हो गया हो, कोई नट बोल्ट की आवाज़ आने लगी हो। मतलब जैसे बाइक की वैसे ही थी। बट हाँ, इसके सस्पेंशन इतने स्टिफ हैं कि आपको लगेगा गड्ढों में कि हाँ भाई फील हो रहा है, तो वो होना भी ज़रूरी है, वरना हाई स्पीड में प्रॉब्लम कर जाते हैं। तो इस तरह से इसका जो ऑफ रोडिंग था वो मैंने टेस्ट कर डाला था। तो अब पूरे 1 साल के बाद हम लोग बात करेंगे इसके इंजन के बारे में। तो मुझे यार मैं एक लाइन में बताऊं तो इसका इंजन जैसे नया था वैसे आज भी है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं आया है। काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी स्मूथ गियर बॉक्स के साथ आता है। तो इंजन तो वैसे का वैसा है। और दूसरी हम बात करेंगे टायर के बारे में। तो टायर कितना चला गया है, तो ये आप देख सकते हैं। टायर हमारा मतलब गया है 5000 समथिंग किलोमीटर गाड़ी हमारी चल चुकी है, तो टायर भी गया है, बट इतना ज़्यादा नहीं गया है कि 1 साल के अंदर मुझे चेंज कराना पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारा टायर जो है वो 3 से 4000 किलोमीटर और चल जाएगा। जो इसका रेयर टायर है वो आप देख सकते हैं, और अभी वैसे सॉलिड है, लेकिन ये है कि 4 से 5000 किलोमीटर बाद इसको मुझे चेंज कराना पड़ जाएगा। तो लगभग 15 महीने 1 साल में इतना कुछ फ़र्क नहीं आया है कि मैं इसमें कराऊँ। और बात करते हैं पंक्चर की। तो 1 साल के अंदर इसमें एक ही बार पंक्चर हुआ था जब हम लोग नई बाइक लेकर आए थे, उसके बाद कोई पंक्चर नहीं हुआ है। और टायर जो है वो भी अच्छा चल रहा है, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं आया है। और यहीं पे अगर बैठे हैं तो हम बात कर लेते हैं चैन की। यार चैन में एक प्रॉब्लम हमें लगती है, मतलब चैन तो बहुत स्मूथ है बट ये ढीली हो जाती है। मतलब जब मैं कभी एक्सप्रेसवे जाता हूँ और वहाँ पे 200-250 की स्पीड में बाइक चलाकर हम आते हैं, वापस आते हैं, तो ये मुझे मतलब लगता है कि ये ढीली हो गई है। तो 2-3 महीने पे आपको इसको सेट कराना ही पड़ेगा। और अब मुझे आदत हो गई है, मैं इसको सेट नहीं कराता हूँ, वही ढीली चैन से ही चला लेता हूँ। बट आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है और बहुत ही साइलेंट चैन है इसकी। और इसकी जो ब्रेक्स हैं यार वो बहुत अच्छी हैं। तो अभी ब्रेक्स में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है जिससे मुझे लगे कि हाँ 1 साल हो गए हैं बाइक में और ब्रेक मुझे चेंज कराना चाहिए। अभी मुझे लगता है मेरे ब्रेक पैड जो है वो ज़्यादा चलने वाले हैं, और जैसे पहले था वैसे आज भी है, तो कोई ख़ास बदलाव ब्रेक में नहीं आया है।
ब्रेक पैड में या ब्रेक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और ब्रेक का जो ब्रेक ऑयल होता है वो भी अभी उतना ही है, कुछ फ़र्क नहीं आया है, क्योंकि मैंने बाइक भी ज़्यादा नहीं चलाई है, 5000 समथिंग किलोमीटर चलाई है, वो अभी आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा। तो अब बात करते हैं कॉन्स की कि एक साल में मुझे ऐसी क्या प्रॉब्लम लगी इस बाइक को चलाने में। तो जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी, जो इसका फ्रंट मडगार्ड है वो काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से जब हम लोग बारिश में बाइक को निकालते हैं तो कीचड़ है वो यहाँ से टैंक पे आता है, हेलमेट पे आता है, जैकेट पे आता है और इतना आता है कि पीछे आ जाता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम मुझे लगी है। दूसरी जो मैंने चैन के बारे में बात की, मुझे ऐसा लगता है कि 200 के बाद जब मैं बाइक ले जाता हूँ तो चैन ढीली हो जाती है, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई आवाज़ नहीं आती, बट मुझे लगता है कि हाँ चैन ढीली हो गई है। बाकी मुझे इस बाइक में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखी है और ना ही कोई एक्स्ट्रा मुझे पैसा लगाना पड़ा है। तो ये था मेरा 1 साल का रिव्यू। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ।